जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर टीवी शोज ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में अब कहानी पूरी तरह से नया मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो हर किसी को हैरान कर देंगे। इस बार लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और पोद्दार फर्म की विरासत की भी होने वाली है। सावन मिलन के मौके पर जहां पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ संजय के मन में जलन और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि पिछले कुछ समय से परिवार के लोग अरमान और अभीरा की तारीफ कर रहे हैं। यही वजह है कि वह सबके सामने दोनों को नीचा दिखाने का फैसला करता है। संजय सभी रिश्तेदारों और मेहमानों के सामने अरमान पर ताना कसते हुए कहता है कि तुम दोनों ने मेरी मेहनत से बनाए हुए क्लाइंट्स अपने नाम कर लिए हैं। तुम्हें सिर्फ दूसरों की बनाई हुई चीजों पर कब्जा करना आता है। उसके इस आरोप से माहौल पूरी तरह बदल जाता है। परिवार के कई सदस्य संजय को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। संजय अभीरा पर भी व्यक्तिगत हमला करता है। वह कहता है कि अभीरा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ अरमान के पीछे पीछे घूमती रहती है। उसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वह अरमान की देखभाल करती है। वह ताना मारते हुए कहता है कि यह लड़की वकील कम और अरमान की आया ज्यादा लगती है। दादी सा, विद्या, मनीषा और काजल भी संजय के इस व्यवहार से नाराज हो जाते हैं। लेकिन संजय यही नहीं रुकता, वह लगातार अभीरा का अपमान करता रहता है। संजय की बातें सुनकर अभीरा की आंखें नम हो जाती हैं। वह पहली बार महसूस करती है कि शायद वह सचमुच इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लायक नहीं है। तभी अरमान आगे आता है और सबके सामने ऐसा ऐलान करता है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। अरमान कहता है कि आज से वह पोद्दार फर्म की जिम्मेदारी खुद नहीं संभालेगा, बल्कि अब इस फर्म की नई हेड अभीरा होगी। अरमान की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। संजय पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि जिस लड़की को अपने फैसले लेने का आत्मविश्वास नहीं है, वह पूरी फर्म कैसे संभालेगी। लेकिन अरमान पूरे विश्वास के साथ जवाब देता है कि अभीरा में वह काबिलियत है जो शायद इस परिवार का कोई और सदस्य नहीं देख पा रहा। अरमान कहता है कि अभीरा ने हमेशा सच का साथ दिया है, उसने हर मुश्किल में सही फैसला लिया है और वही इस फर्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उसकी बात सुनकर अभीरा भावुक हो जाती है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। संजय इस फैसले को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देना चाहता। वह चुपचाप फर्म के कुछ पुराने कर्मचारियों और एक बड़े क्लाइंट को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। उसकी योजना होती है कि अभीरा के पहले ही दिन उसे इतनी बड़ी नाकामी मिले कि पूरा परिवार उस पर भरोसा करना छोड़ दे। दूसरी ओर अभीरा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर देती है। वह रात रात भर फाइलें पढ़ती है, पुराने केस स्टडी देखती है और हर क्लाइंट की जानकारी इकट्ठा करती है। अरमान भी हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि जीतने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। इसी बीच पोद्दार फर्म में एक हाई प्रोफाइल केस आता है, जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जा रहा होता है। संजय सोचता है कि अभीरा इस केस में जरूर हार जाएगी और उसकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसलिए वह चालाकी से वही केस अभीरा को सौंप देता है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। शुरुआत में विरोधी वकील अभीरा को अनुभवहीन बताकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभीरा अपने शानदार तर्कों, सबूतों और कानूनी समझ से पूरी अदालत का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। जैसे ही फैसला आने वाला होता है, तभी एक ऐसा गवाह सामने आ जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। उस गवाह की गवाही पूरे केस का रुख बदल देती है। अब संजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बनाई हुई पूरी योजना बुरी तरह फेल होने वाली है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। फर्म के कुछ बेहद जरूरी दस्तावेज गायब हो जाते हैं। शुरुआत में शक अभीरा पर जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सब किसी और की सोची समझी साजिश थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह शख्स कौन है जो पोद्दार फर्म को अंदर से खत्म करना चाहता है। तो आने वाले एपिसोड्स में संजय की कई पुरानी सच्चाइयां भी सामने आने वाली हैं। उसके कुछ ऐसे फैसलों का खुलासा होगा जिन्हें उसने सालों पहले अपने फायदे के लिए छिपाया था। जैसे जैसे सच सामने आएगा, परिवार का भरोसा संजय से उठने लगेगा। दूसरी तरफ अभीरा धीरे धीरे पूरे परिवार का विश्वास जीतने लगती है। जिन लोगों ने कभी उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए थे, वही अब उसकी तारीफ करते नजर आएंगे। दादी सा भी सबके सामने स्वीकार करेंगी कि उन्होंने अभीरा को समझने में देर कर दी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब संजय अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलेगा। वह ऐसा सबूत पेश करेगा जिससे एक बार फिर अभीरा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है,
क्या अभीरा सच में पोद्दार फर्म की सबसे सफल हेड बनेगी या संजय की नई साजिश उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।